हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम न्यूरोएनाटमी। सेरिबेलम सबसे पहले पता होना चाहिए ये होता क्या है। ये बेसिकली हमारे पास इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या है हमारे पास? इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रेन। जो हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स, मतलब मूवमेंट्स में। हमारे पास बैलेंसिंग में, और हमारे पास मोटर लर्निंग में, और भी होते हैं। ये लोकेटेड क्या होता है, कहाँ पे मौजूद होता है? बेसिकली हमारे पास जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है ना, बीनीथ द ओसिपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम बिहाइंड ब्रेन स्टेम। कहाँ होता है ये हमारे पास? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में beneath occipital lobe of the cerebellum। ये हमारे पास क्या आ गई? लोकेशन आ गई। अब हम इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेरिबेलम जो होता है ना हमारे पास रफली डिवाइडेड होता है दो में, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। डिवाइडेड into right hemisphere and left. Both are connected through वर्मिक्स। इनके बिटवीन जो एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्मिक्स बोलते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास राइट है, ये हमारे पास लेफ़्ट है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और इनके जो बीच वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वर्मिक्स बोलते हैं। सही है। और उसके अलावा इसमें हमारे पास सेरिबेलर कॉर्टेक्स भी होता है, सेरिबेलर न्यूक्लियाई भी होता है, वाइट मैटर भी होता है। सही है। क्या होता है उसके अलावा? कॉर्टेक्स, ये हम आगे पढ़ते हैं। न्यूक्लियाई, इन वाइट मैटर।
और हमारे पास जो सेरिबेलम होता है ना, वो फोर्थ वेंट्रिकल से भी सेपरेटेड होता है थ्रू separated from fourth ventricle सॉरी मैंने गलत बताया कि सेरिबेलम इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रेन स्टेम थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल। अब हम सेरिबेलम के लोब्स की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास बेसिकली कितने लोब्स होते हैं? 3 मेन लोब्स होते हैं। कौन से लोब्स ऑफ द सेरिबेलम? हमारे पास इंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है, और थर्ड में हमारे पास होता है फ्लोकोनोड्यूलर लोब। फ्लोकोनोड्यूलर लोब। अब पहले हम इंटीरियर की बात करते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होता है? सुपेरियर पोजीशन। ये हमारे पास सुपेरियर पोजीशन ऑफ सेरिबेलम में मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ ट्रंक एंड लिम्ब्स में इन्वॉल्व होता है। सही है। हमारे पास जो मूवमेंट्स होती हैं ना ट्रंक की और लिम्ब्स की, वो कौन रेगुलेट करता है? हमारे पास इंटीरियर लोब। सही है। और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड पोस्चर पोजीशन। इट इज रेस्पॉन्सिबल for balance and posture। अब हम आते हैं पोस्टीरियर लोब पर। ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड लोब होता है। लार्जेस्ट प्लस मोस्ट डेवलप्ड लोब है हमारे पास। सही है। ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है मोटर कंट्रोल और मोटर लर्निंग में। फाइन मोटर कंट्रोल और मोटर लर्निंग में। ये हमारे पास वॉलेंटरी मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है। सही है। और प्लानिंग में भी। सही है। इसके रोल क्या है?
इट इज़ इन्वॉल्व इन मोटर कंट्रोल, मोटर लर्निंग, वॉलेंट्री मूवमेंट्स प्लस प्लानिंग। सही है। ये किसका काम होता है? ये हमारे पास पोस्टीरियर लोब होता है, विच इज़ द लार्जेस्ट लोब एंड मोस्ट डेवलप्ड लोब। अब लास्ट में हमारे पास जो लोब है उसे हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं फोल्कोनो नोड्यूलर लोब। ये क्या है? सबसे पहले ये लोकेशन क्या है इसकी? इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम कहाँ मौजूद होता है? इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम। और ये हमारे पास क्लोजली कनेक्टेड होता है टू द वेस्टिबुलर सिस्टम, एंड इट इज़ क्लोजली connected to the vestibular vestibular system। ये इन्वॉल्व किस तरह होता है? ये हमारे पास भी बैलेंसिंग में, हमारे बैलेंस को मेंटेन करना, पोस्चर को, और हमारी आई मूवमेंट्स जो है ना उसमें ये रोल प्ले करता है। ये आल्सो इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व वेस्टिबुलर रिफ्लेक्सिस। ये हमारे पास वेस्टिबुलर जो रिफ्लेक्सिस होते हैं ना उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। ये हमारे पास हो गए लॉब्स। थर्ड में हमें क्या डिस्कस करना है? सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये मैंने ऑलमोस्ट ऊपर ही बता दिया है, लेकिन थोड़ा और बता देता हूँ। सेरिबेलर हेमिस्फीयर ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट में डिवाइडेड होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? वर्मिक्स होता है। सही है। और हमारे पास ये इट इज़ इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग मोटर फंक्शन। इट इज़ इन्वॉल्व इन मोटर कंट्रोल। On the opposite side of body, मतलब कंट्रालेटरल जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं ना वो सेरिबेलर हेमिस्फीयर करता है। सही है। दो मैंने बता दिया कि दोनों कनेक्टेड किसके ज़रिए होते हैं? वर्मिक्स के ज़रिए। सही। दिस इज़ ऑल अबाउट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। अब हम आते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स पर। नंबर 4 क्या है हमारे पास? सेरिबेलर कॉर्टेक्स। ये हमारे पास सपोज करो सेरिबेलम है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना उस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? सेरिबेलर कॉर्टेक्स बोलते हैं। सही है। ये फर्दर हमारे पास 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। कौन सी? सबसे आउटर जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर लेयर। बीच में हमारे पास जो लेयर होती है उसे पुरकिंजी सेल लेयर कहते हैं। पुरकिंजी सेल लेयर। लास्ट में हमारे पास जो है
थर्ड नंबर पर जिसे हम ग्रेन्युलर लेयर कहते हैं, विच इज द इनर मोस्ट लेयर, ग्रेन्युलर लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है। अब सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मॉलिक्यूलर लेयर पर। सबसे पहले ये क्या है, आउटर मोस्ट है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, ये कंपोज किससे है, बना हुआ किससे है, कंपोज्ड ऑफ dendrites of Purkinje cell and interneurons, dendrites of Purkinje cell and interneuron से बना हुआ होता है। और इसमें हमारे पास दो सेल मौजूद होते हैं। एक हमारे पास जो सेल होता है जिसे हम कहते हैं बास्केट सेल, दूसरा हमारे पास जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट सेल। सही है। अब सेकेंड लेयर कौन सी है हमारे पास, जिसे हम पुरकिंजे लेयर कहते हैं। इसमें हमारे पास कौन से सेल मौजूद होते हैं, पुरकिंजे सेल मौजूद होते हैं। कलर चेंज करते हैं। कौन से सेल मौजूद होते हैं, पुरकिंजे सेल होते हैं इसमें। सही है। ये बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट होता है ना सेरिबेलम का, आउटपुट के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसमें ये इन्वॉल्व होता है आउटपुट। मतलब सेरिबेलम से जो सिग्नल आया, फिर सेरिबेलम से जो सिग्नल जा रहा होता है, जो लेके जाते हैं ना, उनमें ये इन्वॉल्व होता है आउटपुट सिग्नल में। ठीक है। और ये पुरकिंजे जो होते हैं ना हमारे पास इनहिबिटरी सिग्नल भी देते हैं। इनहिबिटरी सिग्नल किसे देते हैं, इनहिबिटरी सिग्नल टू डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को। सही है। दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे पास कौन सी लेयर हो गई, पुरकिंजे लेयर। अब लास्ट लेयर है जो मैं थोड़ा नीचे डिस्कस करता हूँ, वो कौन सी है, ग्रेन्युलर। सबसे पहले ये हमारे पास जो है इनर मोस्ट लेयर है। सही है। इसके अंदर हमारे पास ग्रेन्यूल सेल होते हैं। जिस which are abundant in neurons। सही है। इसके जो एक्सॉन्स होते हैं ना हमारे पास ग्रेन्युलर लेयर के एक्सॉन्स, एसेंड कर रहे होते हैं टूवर्ड्स मॉलिक्यूलर लेयर तक, ये एसेंड करते हैं। फिर ये हमारे पास जो होते हैं ना बाइफर्केट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर लेयर तक एक्सटेंड करते हैं, फिर ये बाइफर्केट हो जाते हैं। बाइफर्केट से मुरादे टूट जाते हैं। टूटने के बाद ये क्या बनाते हैं, हमारे पास पैरेलल फाइबर्स बनाते हैं।
जो हमारे पास साइनैप्स करते हैं, किसके साथ साइनैप्स करते हैं? विद द डेंड्राइट्स ऑफ पुरकंजी सेल। डेंड्राइट्स ऑफ सेल के साथ साइनैप्स करते हैं। सही है। ये जो लेयर होती है हमारे पास कौन सी थी? ग्रेन्युलर। इसके पास हमारे पास गोल्जी सेल भी मौजूद होते हैं। अब ये गोल्जी सेल क्या है, क्या काम है? ये बेसिकली हमारे पास फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक इनहिबिशन प्रोवाइड करते हैं टू द ग्रेन्यूल सेल। प्रोवाइड फीडबैक इनहिबिशन to the granule cell। सही है। ये हमारे पास हो गया क्या? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। पुरकंजी लेयर को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या होता है? पुरकंजी सेल मौजूद होते हैं। ये पुरकंजी सेल बेसिकली एफेरेंट सिग्नल ले आते हैं, कहाँ से? सेरिबेलम से। ठीक है। ये हमारे पास इनहिबिटरी सिग्नल भी देते हैं। डीप सेरिब्रल न्यूक्लियाई को क्यों देते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। सही है। ये था। अब हम आते हैं डीप सेरिब्रल न्यूक्लियाई पर। ये क्या होता है? डीप नंबर 5 पर क्या है? डीप सेरिब्रल न्यूक्लियाई। ये पहले सबसे पहले इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन क्या है? बीनीथ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स लाइज इन द वाइट मैटर। कहाँ मौजूद होता है? बीनीथ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सही है। ये बेसिकली हमारे पास जो सेरिबेलम का मेन आउटपुट के पास, मेन आउटपुट जो मेन आउटपुट स्ट्रक्चर होता है ना सेरिबेलम का, उसमें ये न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। मेन आउटपुट, या इस तरह लिखो, इन्वॉल्व इन मेन आउटपुट, आउटपुट स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम। और ये हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं? हमारे पास ब्रेन को मोटर सिग्नल सेंड करते हैं। मोटर सिग्नल सेंड टू ब्रेन, ब्रेन को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी। सही है। फिर हमारे पास अगर वो सिग्नल को हमें रोकना हो ना, वो सिग्नल नहीं सेंड करने हो, वो कौन करता है? मैंने ऊपर क्या बताया था? पुरकंजी सेल क्या करते हैं? इनहिबिटरी सिग्नल रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मोटर सिग्नल नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। अब क्लियर हो गया। और इसमें हमारे पास 4 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? इसमें हमारे पास क्या होते हैं? 4 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है डेंटेड न्यूक्लियाई, डेंटेड न्यूक्लियस। दूसरे नंबर पर होता है हमारे पास इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, और फिर हमारे पास होता है ग्लोबोस न्यूक्लियस। फोर्थ में हमारे पास होता है फेस्टिजियल न्यूक्लियस।
अब ये सब क्या है हम डिस्कस करते हैं, सही है।